क्या वाकई आयुर्वेद में कैंसर का ट्रीटमेंट है या नहीं? क्या वाकई आयुर्वेद में कैंसर का ट्रीटमेंट लेने के बाद पेशेंट ठीक होते हैं या नहीं होते हैं? और आयुर्वेद के अंदर कैंसर का ट्रीटमेंट की चिकित्साएं दी गई हैं या नहीं दी गई हैं? तो इसके ऊपर मैंने रिसर्च करना शुरू किया, इस पर मैंने काम करना शुरू किया। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आशीष जैन, ओंको आयुर्वेद फाउंडर एंड डायरेक्टर। मैंने पिछले 6 सालों में कैंसर पेशेंट पे जो आयुर्वेद तरीके से जिन पे दवाइयाँ दी जाती हैं उन पे मैंने काम करना शुरू किया। और जो जगह जगह आपने सुना होगा कि राजस्थान में कोई जगह है जहाँ पे कैंसर की दवाई दी जाती है और लोग वहाँ से ट्रीटमेंट लेते हैं। कुछ हिमाचल प्रदेश में हैं, धर्मशाला में हैं, वहाँ पर भी कैंसर की दवाई दी जाती है। वहाँ पर भी पेशेंट कैंसर के पेशेंट वहाँ से भी दवाई लेते हैं। और वो क्या दवाई देते हैं और क्या वो उससे पेशेंट ठीक होते हैं या नहीं, वहाँ पे भी रिसर्च किया। इसके अलावा शिमोगा में, कर्नाटका में भी कैंसर की दवाई दी जाती है। उसके क्या रिजल्ट हैं, क्या वो काम करती हैं या नहीं करती हैं, या किस पेशेंट ठीक होते हैं या नहीं होते हैं, उस पर भी काम किया। साथ ही साथ में कई छत्तीसगढ़ में ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग कैंसर की दवाई देते हैं और उनका रिजल्ट कि पेशेंट ठीक होते हैं या नहीं होते हैं और क्या दवाइयाँ होती हैं, तो उन पर भी काफ़ी समय तक मैंने काम किया है। इसके अलावा दिल्ली में कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कैंसर की दवाइयाँ देते हैं पेशेंट को, और उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मैंने काम किया है। और साथ ही साथ में मैंने खुद 35,000 कैंसर पेशेंट आयुर्वेद से ट्रीट किए हैं। देखिए, आयुर्वेद में कभी भी पेशेंट डायरेक्ट नहीं आता है। ज़्यादातर पेशेंट वो होते हैं जो कीमो रेडिएशन से लेकर आते हैं। 80% पेशेंट कीमो रेडिएशन से लेकर आते हैं। एक तो वो पेशेंट हैं। दूसरे वो पेशेंट हैं जिन्हें कीमो रेडिएशन नहीं दी जा सकती है। तीसरे वो पेशेंट आते हैं जिनमें सर्जरी संभव नहीं है, या ऐसी जगह उनको कैंसर फाइंड आउट हुआ है जहां सर्जरी नहीं की जा सकती, तो वो पेशेंट आते हैं। चौथे वो पेशेंट आते हैं जिनकी कंडीशंस बहुत ख़राब हो चुकी है और जिनको डॉक्टर्स ने ये कह दिया है कि अब इनका लाइफ पीरियड्स बहुत कम बचा है, 6 महीने, 4 महीने या 6 महीने ही ये सर्वाइव कर सकते हैं, बाकी आप इन्हें घर ले जाइए और आप इनकी सेवा कीजिए। बहुत सारे इस तरह की भी पेशेंट आए हैं। तो ऐसे पेशेंटों को भी ट्रीट किया। देखिए, कैंसर का सबसे जो खतरनाक गुण होता है वो होता है उनका ट्यूमर जो है, जो ग्रोथ हो रही है ट्यूमर में, उसका बढ़ना और फैलना। तो पहला हमारा उद्देश्य हमेशा ये होता है कि मैं ऐसे पेशेंट, ऐसा जो कैंसर है, सबसे पहले हम इस ट्यूमर की ग्रोथ को बढ़ने से, फैलने से रोकें। पहला काम है। जो मेटास्टेसिस हो रही है, जो ट्यूमर ग्रोथ कर रहा है, जो ट्यूमर फैल रहा है और जो मेटास्टेसिस हो रही है अदर अदर ऑर्गन में, उसको बढ़ने और फैलने से रोकना। और ये रिजल्ट मैंने बहुत अच्छे से पाए हैं कि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत सारे पेशेंटों में ट्यूमर की ग्रोथ रुक जाती है और कैंसर बढ़ने और फैलने से रुक जाता है। कैंसर का सबसे खतरनाक गुण ही होता है कि वो बढ़ता है, फैलता है और ऑर्गन को खराब करता है, जिससे उस ऑर्गन की जो कार्यकी होती है वो प्रभावित होती है। तो हमने जब दवाइयाँ दी, कैंसर पेशेंटों में हमने ट्रीटमेंट किया आयुर्वेद से, तो हमने ये पाया है कि उनमें कैंसर बढ़ने और फैलने से रुका है बहुत सारे पेशेंटों में। और फाइंड आउट करने के लिए, एक तो देखिए पेशेंट की जो फिजिकल कंडीशंस होती है कि अगर पेशेंट ठीक से खा रहे हैं, ठीक से उनके मोशंस हो रहे हैं, ठीक से नींद आ रही है और उनके वजन जो कमी होती है कैंसर पेशेंटों में, वजन स्थिर हो गया है, तो एक तो ये हमें स्थिरता देखने को मिलती है। तो एक तो ये सबसे बड़ा ये साइन, ये जो पेशेंट में इस तरह की जो स्थिरता है ये देखने को मिलती है। पहला इम्प्रूवमेंट ये है। दूसरा, हम पेशेंट जब अपनी रिपोर्ट्स कराते हैं, उन्होंने अगले टाइम जब वो अपनी रिपोर्ट्स कराते हैं, पेट सीटी कराते हैं या सीटी स्कैन कराते हैं या एमआरआई कराई या फिर उन्होंने एंटी कैंसर मार्कर टेस्ट कराए या ब्लड रिपोर्ट्स कराई, तो उसमें भी उनको काफ़ी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, स्थिरता देखने को मिलती है। ट्यूमर की ग्रोथ जो साइज़ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है तो उनकी साइज़ कम हो जाती है, उनकी दर कम हो जाती है, वो ट्यूमर जो होते हैं वो स्टेबल देखने को मिलते हैं। कई बार उनके ट्यूमर के साइज़ में भी रिड्यूस
रिडक्शन देखने को मिलता है। वो भी कई बहुत सारे ट्यूमर्स के साइज जो होते हैं वो भी छोटे होने लगते हैं। तो ऐसा मैंने बहुत सारे पेशेंटों में पाया है। मैं ये कहूँगा कि हर एक पेशेंट तो नहीं ठीक हो पाते, हर एक पेशेंट को स्टेबिलिटी तो नहीं मिल पाती, लेकिन 80% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें मैंने स्टेबिलिटी पाई है। और वो पेशेंट जो बहुत ही ज़्यादा डिटोरिएट कंडीशंस में हैं, जिनकी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है और जिनको डॉक्टर्स ने कह दिया है कि इनके पास में टाइम बहुत कम है, 4 महीने या 6 महीने रह गए हैं, ऐसे पेशेंटों को भी मैंने लाइफ इम्प्रूवमेंट, इनका लाइफ पीरियड बढ़ते हुए देखा है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3-3 साल तक ऐसे पेशेंट सरवाइव करते हुए देखे हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि जब पेशेंट बहुत ज़्यादा खराब कंडीशंस में होते हैं, बड़े बड़े ट्यूमर्स होते हैं, बहुत सारी जगह फैल चुके होते हैं और पेशेंट खाना भी ठीक से नहीं खा पाते हैं, वीकनेस काफ़ी बढ़ जाती है, तो ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे पेशेंट में रिजल्ट आसानी से नहीं मिलते और कई बार मिलते भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी हम बहुत कोशिश करते हैं ऐसे पेशेंटों को ट्रीट करने की, क्योंकि आयुर्वेद की एक खास बात है कि कभी कभी हमें ऐसे भी रिजल्ट देखने को मिलते हैं जिन पेशेंटों में हमें उम्मीद भी नहीं होती है कि ये इनमें स्टेबिलिटी मिलेगी। हम देते हैं उम्मीद के साथ में कि हाँ शायद कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए, बट कभी कभी बहुत अच्छे रिजल्ट भी इस तरह के पेशेंट में जिनकी क्रिटिकल कंडीशंस होती है, कंडीशंस काफ़ी ख़राब होती है, तो उन पेशेंटों में भी कभी कभी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारी जगह जो कैंसर की दवाई दी जाती है, जैसे छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, या कर्नाटका के शिमोगा में, तो मैंने पाया है कि वो जो दवाइयाँ हैं, वो सारी दवाइयाँ बिल्कुल अलग नहीं है, वो सब आयुर्वेद में वर्णित हैं। चाहे दिल्ली से मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन दवाइयाँ दे रहा हो या कहीं भी कोई भी इंसान कैंसर की दवाइयाँ दे रहा है, वो सारी दवाइयाँ आयुर्वेद में हैं। आयुर्वेद से ही सब कुछ आयुर्वेद में वर्णन है, कोई भी दवाई आयुर्वेद से बाहर नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरा, वो पेशेंट को दवाइयाँ कभी कभी 2-2, 3-3 महीने की भी अक्सर दवाइयाँ लेके जाता है पेशेंट, और मैंने पाया है कि जब वो दवाइयाँ लेता है तो लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है किसी किसी पेशेंट में, किसी किसी पेशेंट में जलन स्टार्ट हो जाती है। तो हमें ऐसे और इस तरह से पेशेंट कई बार दवाइयाँ छोड़ देते, बहुत बार लेनी भी नहीं चाहिए। अगर आपको दिक्कत परेशानी आ रही है तो हमें इस तरह से दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसे पेशेंटों में, कैंसर के पेशेंटों में केयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हम शुरू से करीब करीब 1 से 1.5 महीने तक पेशेंट को बहुत ध्यान में रखकर दवाइयाँ दी जाती हैं, उनकी कंडीशंस को ध्यान में रखकर, उनको कौन सा कैंसर है, किस जगह का कैंसर है, किस ऑर्गन में कैंसर है, इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए दवाइयाँ दी जाती हैं। और ये भी देखा जाता है कि दवाइयाँ कितना सूट कर रही हैं, कितना सूट नहीं करती हैं, या उनको कितने हम डोजेज में दवाइयाँ दें जिससे उनको धीरे धीरे होनी शुरू हो जाए। इसके अलावा जो भी अदर और भी कंसर्न होते हैं पेशेंट के साथ में, कैंसर पेशेंट को अलग अलग तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके रिगार्डिंग भी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इन सारी बातों को रखकर ही हम पेशेंट को दवाई देते हैं, और जिससे पेशेंट में एक अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आयुर्वेदिक सिद्धांतों को दरकिनार करते हैं, और जिससे पेशेंट में वैसे रिजल्ट नहीं आ पाते जो उन्हें आने चाहिए। तो मैंने यही पाया है कि अगर हम आयुर्वेदिक सिद्धांतों को ठीक से ध्यान में रखते हुए, आयुर्वेद की ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या का पालन करते हुए अगर हम कैंसर पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो बहुत सारे कैंसर पेशेंट को स्टेबल किया जा सकता है, उनके कैंसर की वृद्धि को, उनकी मेटास्टेसिस को बढ़ने और फैलने से रोका जा सकता है। और ऐसा बहुत सारे पेशेंटों में देखने को मिलता है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो ठीक भी हो जाते हैं, और कई पेशेंट ऐसे भी हैं दुर्भाग्यवश जिनमें हमें वो रिजल्ट नहीं मिलती जिनकी हम उम्मीद करते हैं। पर ज़्यादातर पेशेंट स्टेबल होते हैं, और कई पेशेंटों की लाइफ इम्प्रूव हो जाती है, कई पेशेंटों के लाइफ पीरियड्स भी बढ़ जाते हैं। और आप जब भी कैंसर का ट्रीटमेंट लें तो आप एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें। और अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं,
और मैं एक निवेदन जरूर करूंगा कि हो सकता है कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है 2 से 3 दिन का, क्योंकि मैं एक दिन में जो नए पेशेंट हैं वो करीब 30 से 40 ही देख पाता हूँ और पुराने पेशेंट 60 से 70 होते हैं। जब भी हम नए पेशेंट देखते हैं तो हमें पेशेंट की स्थितियों को काफ़ी ध्यान उनकी स्थितियों को देखना पड़ता है। रिपोर्ट्स बहुत होती हैं, पेशेंट को काउंसिल बहुत करना पड़ता है, तो करीब 10 किसी पेशेंट में 10 मिनट 20 मिनट, कभी कभी आधा आधा घंटा भी कभी किसी किसी पेशेंट में लगता है। तो ये टाइम टेकिंग होती हैं जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी कैंसर पेशेंट को देखते हैं। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन हम आपसे 2 से 3 दिन के अंदर जरूर कांटेक्ट करेंगे और 2 से 3 दिन में आपका भी ट्रीटमेंट, आपका भी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। तो अगर आप करना चाहें तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और बस थोड़ा सा इंतज़ार, हो सकता है कि थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़े आपको। एक निवेदन और करेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि क्या पेंक्रियाटिक कैंसर का ट्रीटमेंट है या लिवर कैंसर का या गॉल ब्लैडर कैंसर का। तो देखिए, कैंसर की स्थितियां भी होती हैं, कई बार पेशेंट की कंडीशंस होती हैं, कैंसर कितना पुराना है, कितना क्या ट्यूमर की साइज है, बहुत सारी बातें हमें पेशेंट में देखनी पड़ती हैं, पता करनी पड़ती, कंडीशंस ध्यान में रखनी पड़ती हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन पैरामीटर्स, बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम एक डॉक्टर एक पेशेंट में एग्जामिन करता है, देखता है। तो इसमें समय लगता है, ये नहीं कहा जा सकता एक कमेंट में कि हाँ है, इससे काम नहीं चलता। तो आप प्रॉपर वे में आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएं और प्रॉपर वे में ही आप काउंसलिंग करें, कंसल्टेशन करें हम मुझसे, तो हम प्रॉपर वे में आपको बता पाएंगे और ठीक से आपको गाइड कर पाएंगे और ठीक से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। और जाते जाते सभी कैंसर पेशेंटों से मैं एक बात और कहूँगा कि हमें हारना नहीं है। डोंट गिव अप। हम लड़ेंगे, फाइट करेंगे और जीतेंगे।